सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि हाउ टू क्रैक जीपैट 2024। बेसिकली 2023 हैज़ completed नाउ एंड हम अभी नाउ फोकस करेंगे 2024 जीपैट पे, हाउ वी विल क्रैक द जीपैट 2024। सो we will now focus on how to target on GPAT 2024 by strategical, कैसे स्ट्रैटेजी वगैरह बना के हम कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट बेस्ट टाइम टू स्टार्ट जीपैट प्रिपरेशन फ्रॉम, हम स्टार्ट कर सकते हैं कहाँ से ना, थर्ड ईयर से। थर्ड ईयर इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू स्टार्ट द जेट, दैट इज़ फ्रॉम द कौन सा सेमिस्टर से, फिफ्थ सेमिस्टर से। तो ये आप अगर फिफ्थ सेमिस्टर वगैरह से स्टार्ट करते हो तो आपके लिए इट इज़ परफेक्टली गुड। अगर आप अर्ली स्टार्ट कर सकते हो थर्ड सेमिस्टर से या फर्स्ट फोर्थ सेमिस्टर से, तो ये भी ऑल्सो दिस वन इज ऑल्सो अनदर वेरी गुड ऑप्शन फॉर यूर सेल्फ। सो आप लोग थर्ड, मेरे हिसाब से आप लोग थर्ड ईयर से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं, या फिफ्थ सेमिस्टर से, जो भी आप बोले तो कर सकते हैं। फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, ये 4 सेमिस्टर आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो फास्ट कहाँ से स्टार्ट करेंगे ना हम, तो बेसिकली जब भी स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, हम कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, ये सब चीज़ें। तो आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, सबका बेसिक लेवल से आप पढ़ाई करो। जैसे ट्वेल्थ, +2 लेवल बाय ट्वेल्थ लेवल इसको को बोलते हैं हम, ट्वेल्थ लेवल। ट्वेल्थ लेवल जो होता है 11th 12th का, तो ये 2 लेवल से आप स्टार्ट कर सकते हो प्रिपरेशन। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इधर लिखा हूँ जूलॉजी, तो कैसे ना, आप जैसे फॉर एग्जांपल आप पढ़ाई कर रहे हो कोलॉजी, फार्माकोलॉजी, कोलॉजी पढ़ रहे हो, तो फार्माकोलॉजी में कौन सा सब्जेक्ट को पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट आप उठाओ तो उसका बेसिक सब्जेक्ट में आप जाओ, तभी जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नहीं तो आप स्टार्टिंग से अगर ड्रग्स वगैरह पढ़ोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपको इरिटेशन लगेगा, पढ़ाई भी बंद कर दोगे। तो आप इसीलिए आप बोलते हैं तो पहले सोचो कहाँ से, सबसे बेसिक लेवल से। जैसे हमारा कोई भी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ रहे हो तो सर्कुलेटरी सिस्टम को जाओगे, यूरिनरी सिस्टम जैसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है, कौन सा चीज़ होता है, तो वो सब पढ़ने के लिए आप एक्सक्रेटरी सिस्टम जाए का। सर्कुलेटरी सिस्टम में आप एसए नोड, एबी नोड, पुरकेंजी फाइबर, बंडल ऑफ हीस, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, सिस्टमी सर्कुलेशन क्या होता है, तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम आप ड्रग्स वगैरह पढ़ सकते हो। नहीं तो आपको सर्कुलेटरी सिस्टम का ड्रग्स वगैरह का समझ में नहीं आएगा। वैसे ये एक्सक्रीटरी सिस्टम जब पढ़ोगे तो आप ड्रग एक्टिंग ऑन यूरिनरी सिस्टम आप वो सब जान सकते हो। तो यूरिनरी सिस्टम ड्रग्स पढ़ने के लिए पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है पढ़ना पड़ेगा। व्हाट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, व्हाट इज लूप ऑफ हेनले, व्हाट इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। तो ये सब पढ़ने से उसके बाद हम बता सकते हैं कि प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में कौन से ड्रग एक्ट करता है, कैसे एक्ट करता है, ये सब मैकेनिज्म हम पढ़ सकते हैं। वैसे ही नर्वस सिस्टम आप पढ़ सकते हो। नर्वस सिस्टम में प्री गैंग्लियोनिक क्या होता है, पोस्ट गैंग्लियोनिक क्या होता है, गैंग्लिया क्या होता है, आक्सॉन, सिनाप्स, ये सब भी, ये भी क्वेश्चन भी आपका आता है। एंडोक्राइन सिस्टम में आप एंडोक्राइन हार्मोन, एंडोक्राइनोलॉजी वगैरह पढ़ सकते हो। हार्मोन्स क्या होता है, डॉक्टर लेस ग्लैंड क्या किसको बोलते हैं, तो ये सब पढ़ने से आपको वो एंडोक्राइन सिस्टम का ड्रग्स के बारे में, हार्मोन, थायराइड, पैराथायराइड, ये सब पढ़ सकते हो। देन गोज टू द कॉलेज। तो आप एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट को उठाओ, उसका +2 का बेसिक लेवल पढ़ो, उसके बाद फिर कॉलेज का वही सब्जेक्ट उठाओ, वही सब्जेक्ट को पढ़ो। देखो आपको 100% मेरा गारंटी है आपको समझ में आएगा। तो डोंट गो, इधर लिखा हूँ देखिए NBA, डोंट गो डायरेक्टली टू द कॉलेज। सिमिलरली अगर आप कोई भी सब्जेक्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री वगैरह पढ़ रहे हो, देन सेम 11th 12th लेवल को आप जा सकते हो। तो 11th 12th लेवल हमारा बेसिक लेवल होता है।
तो बेसिक लेवल को हमेशा बेसिक लेवल इज द फंडामेंटल पार्ट। तो 12th लेवल 11th लेवल को केमिस्ट्री को पढ़ सकते हो। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब चीज़ें वही से उठा के इधर आया है। नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, नोमेनक्लेचर पढ़ोगे, ईजेड नोटेशन, RS रेक्टस सिनिस्टर, आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, कॉन्फर्मेशंस क्या होता है, चेयर बोट, हाफ चेयर, ट्विस्टेड बोट ये देन ये सब भी क्वेश्चन आपको डायरेक्टली जी पार्ट में आपको पाएंगे। कोई भी एग्जाम देंगे जी पार्ट नाइपर सब, नाइपर में भी तो और भी ज़्यादा आता है ये क्वेश्चन सब, समझ रहे हैं। तो नाइपर में ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा आता है केमिस्ट्री से, आप देख लेना कहीं से भी ये जो ऑर्गेनिक वगैरह होता है। सिमिलरली बायोटेक्नोलॉजी वगैरह आप जब जाएंगे उससे भी तो और भी आपका वैसे ही आप अगर कहीं पे जाएंगे कोलॉजी वगैरह जाएंगे तो कोलॉजी में भी वैसे ही आपको पढ़ाई कर सकते हैं। स्यूट कोलॉजी तो हो गया। कोग्नोसी में वैसे ही सिंपल सिनोनिम पढ़ोगे। कोग्नोसी अगर कभी पढ़ रही हो तो कोग्नोसी अगर अभी पढ़ रही हो कोग्नोसी कोग्नोसी में बेसिक चीज़ें वगैरह तो पढ़ोगे कंपलसरी, बेसिक वगैरह जो आपका होता है क्या लाइकोपोडियम स्पोर मेथड ये सब चीज़ें जो होता है, लाइकोपोडियम स्पोर मेथड हो गया कि सैंडी लोमी लोम क्ले ये सब कितना ह्यूमिडिटी रेशियो ये सब एग्ज़ाम में आता है आपका। और सिंपल कोई भी ड्रग आप अगर पढ़ते हो तो उसका ड्रग का सिनोनिम पढ़ोगे। सिनोनिम बायोलॉजिकल सोर्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, देन उसके बाद मेन कुछ अगर माक्रो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट वगैरह मेनली देखोगे, देन माक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह कुछ होगा तो न्यूट्रिएंट्स वगैरह कुछ होगा तो देखोगे। देन उसका यूजेस देन एडवर्स इफेक्ट, अडल्टरेटेड ड्रग्स तो ऐसे आप पढ़ोगे। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी वगैरह भी ऐसे ही पढ़ोगे। स्यूटिक्स वगैरह का भी ऐसे ही पढ़ना पड़ता है। स्यूटिक्स वगैरह आप स्यूटिक्स का कोई भी एक स्टैंडर्ड वगैरह लेना। मार्टिन बुक सबसे अच्छा मुझे लगता है, मार्टिन बुक का सबसे अच्छा लगता है उसका। और आप माइक्रोबायोलॉजी वगैरह जब पढ़ते हो तो माइक्रोबायोलॉजी भी ऐसे ही पढ़ना पड़ता है। माइक्रोबायोलॉजी का आप अगर बोलोगे तो मैं ब्रीफली एक क्लास लेंगे। जूरिस्प्रूडेंस शेड्यूल वगैरह ये सब चीज़ें का ट्रिक करके पढ़ना पड़ेगा आपको, समझ रहे। शेड्यूल वगैरह को ट्रिक करके होने, इतना सारा हम ऐसे मन याद नहीं रख सकते, तो ये सबको ट्रिक करके पढ़ेंगे। शेड्यूल डी जैसा शेड्यूल के एक डिफरेंस मैंने इधर लिखा हूँ। शेड्यूल डी होता है एग्जेम्पशन ऑफ एब्जेक्टेड ऑफ इम्पोर्टेड ड्रग्स। शेड्यूल के एग्जेम्पशन फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स। तो देखो के में होता है मैन्युफैक्चरिंग का एग्जेम्पशन, डी में होता है इम्पोर्टेड ऑफ ड्रग। ये सब डिफरेंशिएट करके पढ़े। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से देखते हैं। आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर आपके ऊपर डिटेल वीडियो की चाहिए तो आप बोलिएगा, ठीक है। रखते हैं दोस्तों।